जमीन में दफन जिंदगी। नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ, जो सिरसा के गांव नटार में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 40 घंटे बीत जाने के बाद भी किसी को सफलता नहीं मिली है। सीवर लाइन में गिरे शख्स की तलाश अब भी जारी है। सेना के साथ एनडीआरएफ की टीम भी रेस्क्यू में जुटी है। सड़क से करीब 30 फीट नीचे गुजर रही सीवर लाइन और जो शख्स है वो अब भी लापता। जी हां, आपको बता दें कि परसों रात को सीवर लाइन में गिरे थे गांव के 2 लोग। एक को निकाला गया, दूसरे का अब तक सुराग नहीं मिल पाया है। सेना के साथ एनडीआरएफ की टीम भी रेस्क्यू में जुटी है। बड़ी और अहम जानकारी आपको दे दें, सड़क से करीब 30 फीट नीचे से सीवर लाइन गुजर रहा है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सिरसा के गांव नटार में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तस्वीरें लगातार न्यूज 18 आपको दिखाता रहा है। 40 घंटे बीत जाने के बाद भी हाथ खाली है। सीवर लाइन में गिरे शख्स की तलाश जारी है। जवानों के साथ साथ एनडीआरएफ की टीम भी अब इस काम में लगी है। जी हां, पहले सेना के जवान और अब एनडीआरएफ भी इस काम में जुट चुका है। सड़क से करीब 30 फीट नीचे से गुजर रही सीवर लाइन, लेकिन इस शख्स का अब तक कोई पता नहीं चला। आप तस्वीर भी उस शख्स की देख पा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, जो लगातार जिसकी तलाश जारी है। सेना के जवानों से लेकर एनडीआरएफ की टीम जिसकी तलाश में लगातार जुटी हुई है। जैसे कि हमारी टीम यहाँ पे रात में 2 बजे के आसपास पहुँच गई थी और आते ही हमने अपने लेवल का जो ऑपरेशन होता है, हमने जो सीवरेज की जो ओपन है, जो उसके गटर के जो ढक्कन ओपन है, उनमें हमने एंट्री करके, जो कि डेप्थ काफ़ी 25 से 30 फीट है, हमने सर्चिंग की है। और ऑलमोस्ट हमने अभी तक 8 से 10 जो होल्स है उनमें सर्चिंग कर ली है। लास्ट हमारा ये था कि जहाँ पर पानी यहाँ पे लास्ट में कलेक्ट होता है, वहाँ पे हमने सर्चिंग की है। एक यहाँ पे टर्निंग पॉइंट है जहाँ पे लास्ट में हमारी सर्चिंग चालू है सर अभी तक। तो कोई कामयाबी मिली? जो सीवर में गिरा है वो मेरे ताए का लड़का संदीप कुमार है। उनको आज 3 दिन हो गए, बिल्कुल उनको पता नहीं चल रहा है। प्रशासन भी अपनी ओर से कोशिश कर रहा है निकालने की, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं चला है कि वो सीवर लाइन में कहाँ पर दबा हुआ है। तो प्रशासन ने हमारे से ये मांग की है कि पूरा गांव हमारा सहयोग दे और हम आपका सहयोग देंगे। और प्रशासन अपनी पूरी कार्रवाई से अब हमें विश्वास दिया है कि आपको आज के दिन बॉडी जैसे भी मिलेगी आपको दे दी जाएगी। देखिए, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का जो लाइन ऑफ एक्शन था, वही लाइन ऑफ एक्शन अभी फॉलो कर रहे हैं हम। और साथ में जो एनडीआरएफ की टीम भी रात को आई है, उनके जो कर्मचारी हैं उन्होंने मेन हॉल में जाकर विद फुली इक्विप्ड वो देख रहे हैं। और एक कमेटी का भी गठन किया गया गांव वालों की तरफ से 10 आदमियों की, कि जो उनके सजेशन से हमने लिए हैं। और हमारा जो प्रोसेस है वो चल रहा है और होपफुली आज हम उसको अकम्प्लिश कर रहे हैं। तो 40 घंटे से ज्यादा का वक्त और लगातार सेना से लेकर एनडीआरएफ की टीम तलाश में जुटी है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन हाथ खाली है। रुक कर रहे हैं सिरसा से संवाददाता नकुल जसूजा, जो लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। नकुल, अपडेट चाह रहे हैं, क्या अपडेट आपके पास? क्या एनडीआरएफ के हाथ कुछ लगा? क्योंकि जो कोशिश है वो कामयाबी की तरफ जाती हुई फिलहाल तो नहीं दिख रही थी। देखिए राज, बिल्कुल ग्राउंड जीरो से हैं हम अपने दर्शकों को पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन निराशा अभी भी यही है कि अभी कोई सफलता नहीं है। किसी तरह की कोई सफलता हासिल नहीं हुई है। अलग अलग ऑपरेशन चल रहे हैं, एनडीआरएफ अपना अलग ऑपरेशन कर रहा है और उसके अलावा जो जन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं वो अपना अलग ऑपरेशन कर रहे हैं। तस्वीरें एक बार हम अपने दर्शकों को दोबारा दिखा दें कि यही वो जगह है जहां पर दोनों शख्स गिरे थे और यहीं से पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चला था। हालांकि बहुत ज्यादा खुदाई यहां पर की गई, लेकिन कुछ भी यहां पर हासिल नहीं हुआ। और उसके बाद जो पूरा ऑपरेशन चला, और ये गांव का रास्ता है, हम अपने दर्शकों को दिखा दें। देखिए किस तरह से गांव के लोग भी जो हैं वो पूरी मेहनत कर रहे हैं और जुटे हुए हैं, लेकिन कुछ भी नहीं है। इस तरह से इस रोड पर लगभग 10 से 12 होल है, क्योंकि यही सड़क है जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर जाती है। 30 फुट गहरी नीचे पाइपें जो हैं वो डली हुई हैं। निरंतर काम चल रहा है, लेकिन अभी फिलहाल कोई भी सफलता हासिल नहीं हुई है। ग्रामीण भी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। जन स्वास्थ्य विभाग की जो टीम्स हैं वो भी पूरी मेहनत कर रही है। अलग अलग खड्डे खोदे गए हैं, अलग अलग जहां जहां सीवर लाइन डलती है वहां वहां खड्डे खोदे गए हैं। और सुबह से बिना सांस लिए
जो कंटिन्यू ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन अभी फिलहाल जो है वो हाथ जो है खाली है। ग्राउंड जीरो से हम भी तस्वीरें दिखा रहे हैं, हम भी पूरे ऑपरेशन की एक एक पल पल की जानकारी दे रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल किसी तरह की कोई सूचना नहीं है, किसी तरह की कोई सफलता नहीं है, लेकिन प्रयास किया जा रहा है। देखिए ये दूसरी जगह है जहां पर खुदाई की गई और इसी तरह लगभग 10 से 12 जगहों पर खुदाई की गई है, लेकिन कहीं भी कुछ भी नहीं मिला है। कोशिश की जा रही है, गांव के लोग, परिवार के लोग जो हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं। ग्रामीणों की एक 11 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, उनसे भी बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि प्रशासन जिस तरह से करेगा और गांव की जिस तरह की ग्रामीणों की जरूरत पड़ेगी तो वो भी करेंगे। तो फिलहाल अभी सफलता हाथ नहीं लगी है। 40 घंटे से ज्यादा का ऑपरेशन ये चल रहा है। नकुल, जानना चाह रहे हैं कि जो शख्स यहां पर फंसा है उसका नाम क्या है, उसके परिजन क्या कह रहे हैं? जो शख्स यहां से बाहर निकल गया था, यानी जिसकी जान बच गई, उसका नाम क्या था, अब उसकी हालत कैसी है? देखिए पूरन सिंह और काला सिंह, पूरी जानकारी हम एक बार दोबारा दे दें कि पूरन सिंह और काला सिंह जो हैं वो दोनों इस सीवर में गिरे थे। पूरन सिंह को बुधवार रात को ही निकाल लिया था, लेकिन काला सिंह अभी भी यहां पर है। लगभग 40 से ज्यादा घंटों का वक्त बीत गया है। काला सिंह की तलाश यहां पर चल रही है। ये दोनों पानी लगाने के लिए खेत में जा रहे थे और तब सीवर में गिरे थे और तब से ही तलाश जारी है। पूरन सिंह फिलहाल अस्पताल में है, उसकी स्थिति गंभीर है, उसका इलाज चल रहा है, लेकिन काला सिंह की तलाश अभी भी जारी है। जी चलिए, बेहद शुक्रिया नकुल इस तमाम जानकारी के लिए और अपडेट के लिए अब आपके पास आते रहेंगे और उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द काला सिंह का कुछ पता चल पाए। जी हां, काला सिंह जो पिछले 40 घंटे से सीवर में गिरे और उसके बाद से लेकर उनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन कुछ पता नहीं चल पा रहा है। सेना के जवानों से लेकर एनडीआरएफ की टीम लगातार काम में जुटी है। और बड़ी खबर, हरियाणा में बर्खास्त टीचर्स का संघर्ष जारी। प्रदेश भर में चलाया जेल भरो आंदोलन। शहर शहर पीटीआई टीचर्स ने गिरफ्तारियां दी है। कर्मचारी संगठन और खाप पंचायतों का साथ मिला है। हरियाणा सरकार से नौकरी बहाल करने की मांग की गई है। हरियाणा में बर्खास्त टीचर्स का संघर्ष जारी है। प्रदेश भर में जेल भरो आंदोलन चलाया गया है। ये बड़ी और अहम खबर हम आपको दे दें। शहर शहर पीटीआई टीचर्स ने गिरफ्तारियां भी दी है। जी हां, ये टीचर्स का संघर्ष है जो लगातार जारी है। दरअसल हरियाणा में बर्खास्त टीचर्स लगातार संघर्षरत है और प्रदेश भर में जेल भरो आंदोलन भी चलाया गया है। शहर शहर पीटीआई टीचर्स ने गिरफ्तारियां दी है और कर्मचारी संगठन और खाप पंचायतों का भी इन्हें साथ मिला है। हरियाणा सरकार से नौकरी बहाल करने की इनकी तरफ से मांग लगातार हो रही है। चलिए अगली खबर का रुख कर रहे हैं। खबर अपने दर्शकों को हम दे दें कुल्लू से। कुल्लू में आज तड़के कुदरत का कहर देखने को मिला। पहाड़ से अचानक से चट्टान खिसकने लगी जो हाईवे पर लोगों के ऊपर जा गिरी और देखते ही देखते 2 जिंदगियां दफन हो गई। ये रिपोर्ट देखें। कुल्लू में कुदरत का कहर। पहाड़ से आया मौत का सैलाब। मौत बनकर गिरी बड़ी बड़ी चट्टानें। सड़क पर बिखर गई लाशें। वक्त 5:20। लोग आम दिनों की तरह अपने कामकाज में लगे थे, लेकिन कुछ ही देर बाद एक अजीब सी हलचल होने लगी और देखते ही देखते चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर हणोगी माता मंदिर के पास बड़ी बड़ी चट्टानें गिरने लगी। कुछ लोग समझ ही नहीं पाए ये क्या हो रहा है। भगदड़ मच गई और देखते ही देखते 2 जिंदगियां इन चट्टानों के नीचे दफन हो गई। लोगों के मुताबिक टेम्पो चालक सामान की सप्लाई लेकर पंजाब की तरफ जा रहा था। ड्राइवर और कंडक्टर हणोगी माता मंदिर के पास मत्था टेकने के लिए रुके। इतने में पहाड़ी से पत्थरों का सैलाब आया। कंडक्टर थोड़ा साइड में खड़ा था, जिस कारण उसे ज्यादा चोटें नहीं आई, लेकिन ड्राइवर बड़ी चट्टान के नीचे दबा, जिसका शव कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। ड्राइवर होशियारपुर के गढ़शंकर का रहने वाला था।
इतना ही नहीं, मंडी की तरफ से आ रही एक अन्य टेम्पो भी इन पत्थरों की चपेट में आया। ये टेम्पो कुल्लू की तरफ जा रहा था और इसे ऊना जिले के बंगाना का ड्राइवर चला रहा था। टेम्पो में लिफ्ट लेकर 2 अन्य लोग भी जा रहे थे जो सुरक्षित है, जबकि ड्राइवर की मौत हो गई। इसमें 2 लोग जो हैं, दोनों ड्राइवर्स हैं। एक ऊना जिला का रहने वाला है, दूसरा गढ़शंकर का रहने वाला है। दोनों की मौत हो गई है। और 2 लोग जो कि इनसे लिफ्ट लेकर के आए थे वो वाराणसी के रहने वाले हैं। उन दोनों को भी CSC नंगवाई में दाखिल करवाया गया है, क्योंकि 4 लेन का काम भी चला हुआ है। और इसके अलावा ये जो हनोगी माता मंदिर के आसपास का इलाका है, पहले भी ऐसा यहाँ पे होता रहा है, क्योंकि ऊपर से चट्टानें गिरती हैं जो कि बहुत ही स्पीड से पत्थर आते हैं। और ख़ास करके जब बारिश हो रही होती है तो रिस्क ज़्यादा रहता है। तो जो भी लोग इस रास्ते पे ट्रैवल करें और यदि बारिश हो तो उन्हें इस बात का थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। मंदिर को भी पत्थरों के गिरने से नुकसान पहुंचा। बाद में पुलिस बल की निगरानी में वहां से चट्टानों को हटाया गया और वाहनों की आवाजाही शुरू की गई। इसके साथ ही लोगों को सावधानी के साथ सफर करने की बात कही गई, क्योंकि कुदरत पर तो हमारा बस नहीं, लेकिन सावधानियां हमें खुद बरतनी होंगी। तुलसी भारती, न्यूज़ 18 कुल्लू। राजस्थान में मूसलाधार बारिश से आफत। बड़ी खबर आपको दे दें, आधे से ज्यादा जयपुर शहर पानी में डूबा है। जयपुर के कई इलाकों में 6 फीट तक पानी है। सड़कों पर वाहन डूबे हैं, आशियाने भी पानी है। जयपुर में 1981 के बाद की सबसे तेज ये बारिश। जी हां, आप तस्वीरें भी देख पा रहे हैं जहां पर आधे से ज्यादा टायर आपको पानी में डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं गाड़ियों के। अब ऐसे में आप अंदाजा आसानी से लगा सकते हैं कि इंजन के लिए भी इस तरीके की बारिश खतरे से खाली नहीं रहती। और आप देख सकते हैं कि जीप एक यहां पर जो पूरे तरीके से पानी में फंसी हुई नजर आ रही है और गाड़ियों के कई जगह पर पूरे टायर भी पानी के अंदर है। ऐसे में इंजन के लिए भी गाड़ी की खतरा हो सकता है और गाड़ी में बैठे शख्स के लिए भी तो ड्राइव करना खतरे से खाली नहीं। और राजस्थान की ये तस्वीरें, राजस्थान के जयपुर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन ऐसी तस्वीरें गुरुग्राम से, हरियाणा से, पंजाब, लुधियाना से लगातार सामने आती रही है। तो कुल मिलाकर मैदान से लेकर पहाड़ तक आफत ही आफत लगातार देखने को मिल रही है। ये भी आप देख लीजिए कि गलियों में कैसे पानी भरा है और लग ऐसा रहा है कि मानो ये कोई नदी हो। और उसके साथ साथ कैसे दीवारें गिर गई। दीवार गिरने के कारण गाड़ी पूरे तरीके से नष्ट होती हुई नजर आई। साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरीके का कहर बरपाया इस बरसात ने। राजस्थान से हमारे संवाददाताओं ने अलग अलग जगहों से जायजा लिया कि किस तरीके से बारिश बन रही है आफत। सावन में ना सही, लेकिन भादो महीने में आई बारिश के बाद जयपुर के लोगों ने गर्मी से राहत की सांस ली है बारिश की वजह से। लेकिन यदि यहाँ पर स्थितियां दूसरी तरफ हम देखें तो इस बारिश जो है वो आफत की बारिश भी यहाँ पर बन चुकी है। जयपुर में जो नांगल मोड़ है कुंडा के पास, आमेर के पास में, वहां पर अभी हम मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ देर में जो ये बारिश हुई है जयपुर में सुबह से, उसके बाद की तस्वीरें आप यहाँ पर देख सकते हैं। सड़कों पर लबालब जो पानी है वो बढ़ चुका है। सड़कें यहाँ पर दरिया बन चुकी है और लोगों के घुटने से ऊपर तक पानी यहाँ पर बढ़ चुका है। सामने की तरफ आप देखेंगे तो वाहन चालकों को बड़ी परेशानी का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। जो गाड़ियां हैं वो इन पानी में, क्योंकि सड़क पर जब पानी भर चुका है तो नदी का रूप, दरिया का रूप ये ले चुका है, तो ऐसे में वाहन चालकों को यहाँ पर बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक इसके उलट और तस्वीर में आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। ठीक दिल्ली रोड पर, यानी कुंडा से जब आप आमेर की तरफ एंट्री करेंगे तो ये वो रोड है और यहाँ पर ही पानी जो है वो इस तरीके से जब सड़कों पर भर चुका है तो यहाँ पर जो गाड़ियां हैं वो सड़कों पर इस तरीके से अटक गई है। सामने की तरफ जो जीप है वो जीप आप देख सकते हैं कि पानी के अंदर अटक गई है और बीच सड़क पर इसी तरीके से पानी के अंदर जीप यहाँ पर खड़ी हुई है। जब तक कि पानी नहीं निकल जाता इसी तरीके से ये जीप यहाँ पर अटकी रहेगी। कुछ ऐसा ही हाल दूसरी जो वाहन है उनका भी यहाँ पर हो सकता है, लेकिन इस जीप को अटकने के बाद लोग कम ही यहाँ पर गाड़ी लेकर आ रहे हैं। यहाँ पर लोगों ने जरूर यहाँ पर राहत की सांस ली है और लोग घरों से बाहर निकलकर सड़कों पर आकर यहाँ पर इस बारिश का मजा ले रहे हैं, क्योंकि उनके ठीक घर के बाहर ही इस तरीके का नदी और तालाब जैसा जो नजारा है वो बन चुका है। तो ऐसे में लोग जरूर इसका मजा ले रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारी सरकारी एजेंसियां हैं जिनके कंधों पर जयपुर के विकास की जिम्मेदारी है, उनकी लापरवाही साफ तौर पर यहाँ पर नजर आ रही है कि किस तरीके से महज कुछ घंटे की बारिश ने सड़कों पर नदी का, तालाब का रूप यहाँ पर ले लिया है। ऐसे में देखना होगा कि कब हमारे जो जिम्मेदार महकमे वो जागते हैं और ऐसी जो नाकामी है उनकी, उससे कब वो निजात जनता को दिला पाते हैं।
कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ दीपक व्यास, न्यूज 18 राजस्थान, कुंडा, जयपुर। देखिए हादसे होंगे क्योंकि साल 2012 के बाद ये पहली बारिश इस प्रकार की राजधानी जयपुर में देखने को मिल रही है। साल 2012 में अगस्त के महीने में ही करीब 150 मिलीमीटर बारिश जो है वो उस रात को हुई थी, लेकिन आज जिस प्रकार की बारिश है उसकी तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। ये इलाका विधानसभा के बिल्कुल सामने अम्बेडकर सर्कल का, और ये आप नजारा देख सकते हैं किस प्रकार की तस्वीर जो है वो इस वक्त नजर आ रही है। चूंकि सेंट्रल पार्क का दीवार जो है वो इस वक्त टूट चुकी है। मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगा कि वो एक बार दीवार दिखाने की कोशिश करे। सेंट्रल पार्क की दीवार जो है वो गिर चुकी है और वहां से जो सेंट्रल पार्क का पूरा पानी जो भरा था इस बारिश के कारण वो जो है सड़कों पर आ गया। और सड़कों पर किस प्रकार का नजारा है ये आप देख सकते हैं। मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी किया था। 4 सिस्टम जो है वो राजस्थान में बने हैं, उन सिस्टम्स के कारण जोरदार बारिश देखने को मिली है। अब से महज 1 घंटे पहले मौसम विभाग ने एक और अलर्ट जारी किया है कि अगले 2 घंटों में फिर से 1-2 स्पेल जो है वो भारी बारिश के आ सकते हैं। भारी बारिश मतलब करीब 60 मिलीमीटर से लेकर 115 मिलीमीटर तक बारिश होना, यानी 1-2 स्पेल और इस बारिश के आ सकते हैं। और ये नज़ारा है, पुलिस को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार की बारिश हुई आप देख सकते हैं। ये व्यवस्था यहाँ पर कर रहे हैं, जेसीबी मंगाई है क्योंकि सेंट्रल पार्क से जो है वो पानी निकल रहा है, उस पानी को रोकने की कवायद यहाँ पर की जा रही है। और अम्बेडकर सर्कल पर आमतौर पर इस प्रकार का नज़ारा देखने को नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं। अभी आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं, हमारे साथी पुष्पेंद्र कहाँ से आ रहे हैं और किस प्रकार का नजारा शहर में? जी बिल्कुल सौरभ, मैं आगरा रोड से यहाँ पर आ रहा हूँ और मुझे आते हुए करीबन 2.5 घंटा हो गया है, जबकि मैं अमूमन 17 से 20 मिनट में यहाँ पहुँच जाता हूँ, लेकिन अभी तक हम नहीं पहुँच पाए हैं। ऑफिस जाता हूँ मैं रोज इसी समय पे, और इतना जबरदस्त वहाँ पर पानी है कि साधनों का निकलना बहुत मुश्किल है, यातायात बाधित है। और सबसे बड़ी बात है कि जो टनल है उसमें से पत्थर गिर रहे हैं और पहाड़ ने झरने का रूप ले लिया है। ऐसे में टनल के उस तरफ का ट्रैफिक उधर रुक गया है और इस तरफ का ट्रैफिक इधर रुक चुका है। जी सर, आपका 10 किलोमीटर का रास्ता के लिए 2.5 घंटे का सफर जो है वो निकालना पड़ा। देखिए अब सुमित, आप देख सकते हैं तस्वीर एक्सक्लूसिव न्यूज 18 राजस्थान पर किस प्रकार की तस्वीर जयपुर सिटी स्मार्ट सिटी की ये तस्वीर है। और इस प्रकार से जिस प्रकार का नजारा है, मैं कह रहा हूँ जी बिल्कुल। देखिए 2 स्पेल और आने की मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया, यानी 60 से लेकर 120 मिलीमीटर तक बारिश और हो सकती है। इस प्रकार का अलर्ट जो है वो मौसम विभाग की ओर से जारी किया है। देखिए ऑरेंज अलर्ट जयपुर समेत 20 जिलों के लिए जारी किया था, लेकिन 3 जिले ऐसे हैं, अजमेर, राजसमंद, ये ऐसे जिले हैं जहां पर भारी से भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से जारी की थी। अभी ये जो नाले हैं आसपास, कच्ची बस्ती के नाले, कठपुतली नगर का नाला है, वो जो है एक तरह से पूरा भर चुका है। और लोगों को चूंकि जिस प्रकार की बारिश है, ऐसा उम्मीद नहीं थी कि इस प्रकार की बारिश राजधानी जयपुर में देखने को मिलेगी बरसों बाद, साल 2012 के बाद। क्योंकि साल 2012 में भी इस बारिश को मैंने ही कवर किया था, इसलिए मुझे अच्छी तरह से मालूम है। उस वक्त करीब 150 मिलीमीटर तक बारिश जो है वो दर्ज की गई थी, लेकिन अभी यह संभवतः और ज्यादा बारिश हो सकती है क्योंकि पिछले 4 घंटों से लगातार बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। और मौसम विभाग ने आज पूरे दिन भारी बारिश की चेतावनी जो है वो जारी की है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि और भी बारिश हो सकती है, क्योंकि जिस प्रकार से बादल दिख रहे हैं, पूरा जो शहर है वो घनघोर बादलों की ओट में छुपा हुआ है। और ऐसे ही पूरे कयास लगाए जाने की बारिश जो है वो और हो सकती है। यहाँ पर ये जो अम्बेडकर सर्कल से लेकर स्टैचू सर्कल तक पूरी तरह से जाम जो है वो लगा हुआ है और पुलिस कर्मियों को, ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को खासी दिक्कतों का सामना। जो रामबाग से लेकर के 22 गोदाम सर्कल तक का आता है, इसकी ये तस्वीरें हैं कि इसमें जो जल भराव हुआ है उसके चलते आप देख सकते हैं कि किसी दोपहिया वाहन का तो यहाँ पर निकलना बिल्कुल असंभव सा है, लेकिन वहीं जो चौपहिया वाहन यहाँ निकल रहे हैं, गुजर रहे हैं, उनके लिए बहुत मुसीबत वाली स्थिति। ये जल भराव की जो समस्या है वो कमोबेश यहाँ पर बनी हुई है। कई इलाकों से जो खबर मिल रही है जयपुर में, वो 3 से 4 फीट तक पानी भरे होने की शिकायतें हैं। और उसमें भी जो दोपहिया वाहन चालक है वो कई बार चेतावनी जारी करने के बाद भी उसमें उतर जा रहे हैं और उसके चलते उनकी बाइक तो खराब हो रही है, साथ ही साथ में जान पर जो खतरा है वो भी यहाँ पर बनाता है। ऐसी परिस्थितियों के भीतर लोगों से भी ये अपील है कि ऐसे में पानी में अपने वाहनों को नहीं उतारें, ना पानी में जाने की जो है
यहाँ पर कोशिश करें, क्योंकि जयपुर में जो करतारपुरा नाला है उसकी कमोबेश वैसी ही स्थिति आज भी पूरी तरह से लबालब भरा हुआ है और उसमें ट्रैफिक को जाने की अभी फिलहाल वहाँ पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने अपना जो ट्रैफिक है वो रोक रखा है, किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। लेकिन फिर भी कई बार जो लोग हैं वो यहाँ पर इस तरह की हिमाकत कर बैठते हैं कि अपने वाहनों को इसके भीतर से निकालने की कोशिश कर जाते हैं। तो ऐसे में ये बड़ी विपदा वाली स्थिति हो जाती है, प्रशासन के लिए भी जो है परेशानी का सबब बन जाती है। ये तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं कि किस तरह पानी में से जो है वो यहाँ पर अपने वाहनों को निकालना पड़ रहा है, राहगीरों को जो है परेशानी का सामना इस समय करना पड़ रहा है। जयपुर की सड़कें बारिश से लबालब हैं। इस वक्त ऑफिस जाने का वक्त है लेकिन लोग ऑफिस नहीं पहुंच पा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि बहुत तेज बारिश जयपुर में आज हो रही है। करीब 2:30 से 3 बजे सुबह ये बारिश शुरू हुई थी और अब आलम यह है कि सड़कें नदियों का रूप ले चुकी है, रास्ते उफान पर हैं। आपको मैं विजुअल के जरिए ये दिखाने की कोशिश करूंगा क्योंकि बरसात में फिलहाल विजुअल बनाना भी बहुत मुश्किल है और एक जगह रुकना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। आप देख सकते हैं ये सड़क की हालत है, देखिए किस तरह से दरिया बनी हुई है सड़क और पूरा रास्ता जो है वो जाम हो गया है। ख़ास तौर पर अगर हम बात करें आगरा रोड की, मैं इस वक्त आगरा रोड पर मौजूद हूँ, वहाँ पर बहुत बुरे हालात हैं, लोगों का निकलना मुश्किल है, लाइट जलाकर लोग चल रहे हैं और लगातार बारिश हो रही है। हर सेकंड ये कह सकते हैं कि बारिश की स्पीड बढ़ रही है। रिमझिम से शुरू हुई बारिश अब लगातार मूसलाधार बारिश में परिवर्तित होती नज़र आ रही है। हाईवे पर ज़रूर पानी ढलान होने की वजह से थोड़ा कम नज़र आता है, लेकिन लिंक रोड या अन्य रास्तों की तरफ कॉलोनी में अगर आप जाएंगे तो घुटनों से ऊपर तक पानी नज़र आ रहा है। इस वक्त मैं जब घर से आया हूँ मुझे वहाँ से निकलने में करीब 1 घंटा लग गया है और गाड़ी अगर बीच में बंद हो जाए तो फिर भगवान ही मालिक है। तो आप अगर ऑफिस जा रहे हैं तो समझ कर जाएं। न्यूज़ 18 आपको ये विजुअल्स दिखा रहा है कि किस तरह से बारिश अपने परवान पर है, मूसलाधार बारिश में परिवर्तित होती जा रही है। आप ये आवाज़ सुन सकते हैं, बारिश मेरी आवाज़ दबाने की कोशिश कर रही है। रिमझिम बारिश अब मूसलाधार में परिवर्तित होती नज़र आ रही है।